Hello children, I hope you all are fine and safe at your home. This is our maths class. In this class we will study the chapter 3 exercise C. Okay. लास्ट एक्सरसाइज में हमने एडिशन करना सीखा था, एडिशन कैसे करते हैं लार्ज नंबर्स को। इस एक्सरसाइज में हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हैं, इसको हमें सॉल्व करना है। तो आइए देखें कैसे हम इन्हें सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे फर्स्ट है हमारा स्कूल कलेक्टेड मनी फॉर द अर्थक्वेक रिलीफ फंड। एक स्कूल में अर्थक्वेक रिलीफ फंड के लिए मतलब ये जो भूकंप आता है उसको मतलब उनको सहायता पहुंचाने के लिए फॉर मनी कलेक्शन हुआ। तो फॉर दिस क्लास 4th कलेक्टेड ₹34,272, क्लास 4th भी कलेक्टेड 38,815 एंड क्लास 4th सी कलेक्टेड 40,272। उस कलेक्शन के लिए क्लास 4th ए ने इतना उसमें अमाउंट दिया है 34,000, इतना मनी कलेक्ट किया। 4th बी ने 38,815 और 4th सी ने 40,272। तो बोल रहे हैं कि टोटल कलेक्शन कितना हुआ, व्हाट वाज द टोटल कलेक्शन। तो टोटल हम कैसे निकालते हैं, प्लस करके या ऐड करके, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इतना ही पूछा है कि उनका टोटल कलेक्शन कितना होगा। तो आइए हम करते हैं इसको सॉल्व। मनी कलेक्टेड बाय फोर्थ ए ने कितना मनी कलेक्ट किया है 34,272, ठीक है। अब मनी कलेक्टेड बाय फोर्थ बी ने कितना कलेक्ट किया है, 4th बी की क्लास ने कलेक्ट किया है 38,815 और मनी कलेक्टेड बाय 4th सी सेक्शन से कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ है 40,272। ओके, इन्होंने इतना किया है इस वाली क्लास ने, इसने इतना और इसने इतना। अब हमको क्या बताना है कि टोटल कितना मनी कलेक्ट हुआ है। तो हम लिखेंगे टोटल कलेक्शन कितना होगा बच्चों टोटल कलेक्शन, हम इसका सम कर देंगे, ठीक है। 10,000, 1,000, 100, tens, ones। 34272, 38,815 and 40,272। ओके, आइए ऐड करके देखते हैं। 2 + 5 7, 7 + 2 9, 7 + 1 8, 8 + 7 15, कैरी 1, 1 + 2 3, 3 + 8 11, 11 + 2 13, कैरी 1, 1 + 4 5, 5 + 8 13 and 13 + 0 13, 3 कैरी 1, 1 + 3 4, 4 + 3 7 and 7 + 4 11। तो स्टूडेंट्स उनके पास टोटल कलेक्शन कितना हुआ 1,13,359। तो हम क्या लिख देंगे, हैंस टोटल कलेक्शन वाज टोटल कलेक्शन कितना हुआ 1,13,359। कभी भी हमें टोटल पूछें या सम पूछें तो हमको क्या करना है, उसमें प्लस करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 32,126 पर्सन सॉ अ क्रिकेट मैच ऑन फर्स्ट डे, 40,295 ऑन द सेकेंड डे एंड 18,972 ऑन द थर्ड डे। कई लोग मैच देख रहे हैं तो इसमें बताया है कि 32,126 पर्सनस ने फर्स्ट डे मैच देखा, सेकेंड डे इतने लोगों ने देखा और थर्ड डे इतने लोगों ने देखा, ठीक है। तो क्या पूछ रहे हैं, इन 3 दिनों में टोटल कितने लोगों ने मैच देखा, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन। टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछ रहे हैं जिन्होंने मैच देखा। तो फर्स्ट डे कितने लोगों ने देखा, number of persons
saw match on फर्स्ट डे। फर्स्ट डे कितने लोगों ने मैच देखा? 32,126। सेकेंड डे कितने लोगों ने देखा? 40,295। और थर्ड डे कितने लोगों ने देखा? 18,972। ये 3 दिनों का हमें डेटा दिया है कि इस दिन इतने लोगों ने देखा, इस दिन इतने ने, और थर्ड डे में इतने ने। अब हमको क्या निकालना है? टोटल निकालना है कि कितने लोगों ने 3 दिन में ये मैच देखा। ठीक है, हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, $10,000, 1,000, 100, tens and ones। Three, 2, 1, 2, 6, 4, 0, 2, 9, 5 and 1, 8, 9, 7, 2। इसको ऐड करेंगे। 6 + 5 11, 11 + 2 13, कैरी 1, 1 + 2 3, 3 + 9 12 and 12 + 7 19, कैरी 1, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 9 13, कैरी 1, 1 + 2 3, 3 + 0 3, 3 + 8 11, कैरी 1, 1 + 3 4, 4 + 4 8, 8 + 1 9। तो टोटल कितने लोगों ने मैच देखा? 91,393। ओके, तो हम लास्ट में लिखेंगे हैंस 91,393 पर्सन सॉ द मैच, मतलब इतने लोगों ने मैच देखा। ओके, फोर्थ है हमारा नंदिनी's कार कॉस्ट 25,35,980। नंदिनी की कार की कॉस्ट दी है जो कि कितनी है? 25,35,980। निहारिका's कार कॉस्ट 13,50,415 मोर। ओके, ये बोल रहे हैं कि नंदिनी की कार की कॉस्ट तो उतनी है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं निहारिका की कार जो है वो नंदिनी की कार से 13,50,415 ज़्यादा है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मैं बोलूँ कि मेरी जो पेन है वो 10 रुपीज़ की है। ओके, मेरी पेन कितने की है? 10 रुपीज़ की। और मेरी फ्रेंड की जो पेन है वो ये कह रही है कि मेरी पेन जो है वो मतलब उसकी पेन जो है वो मेरे से 5 रुपये ज़्यादा है। उसकी पेन उससे मेरे से 5 रुपये ज़्यादा है। तो कितने की हुई? 15 की हुई उसकी। तो उन्होंने क्या किया? 10, हमने क्या किया? 10 + 5 कर दिया, मतलब मेरी तो 10 की थी और वो 5 रुपीज़ ज़्यादा था, ठीक है। तो 5 रुपीज़ ज़्यादा है तो हमने उसको ऐड कर दिया। तो ये यहाँ पे भी यही हो रहा है। नंदिनी की कार की कॉस्ट उतनी है 25,35,980 है। फिर निहारिका की कार की कॉस्ट क्या बोल रहे हैं वो? 13,50,415 ज़्यादा है नंदिनी की कार से। तो हम क्या करेंगे? उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि नंदिनी की कार की कॉस्ट, सॉरी निहारिका की कार की कॉस्ट कितनी है। नंदिनी की तो हमें दी है, आइए देखिए करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, कॉस्ट ऑफ नंदिनी's कार, नंदिनी की कार की कॉस्ट कितनी है? $25,35,980। अब क्या बोल रहे हैं? वो जो निहारिका की कार है वो नंदिनी की कार से कितनी ज़्यादा है? 13,50,415। तो निहारिका's कार कॉस्ट 13,50,415 more than
more than Nandini's car. नंदिनी की कार से इतनी ज़्यादा कॉस्ट है, ठीक है। तो निहारिका की कार की कॉस्ट कितनी हुई, देन कॉस्ट ऑफ निहारिका की कितनी हुई, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो 10 लाख, लाख, 10,000, 1,000, 100, टेंस, वंस। 25 lakh 35,980 and 13 lakh 50,415। ओके, अब आइए इसको ऐड करते हैं। 0 + 5 5, 8 + 1 9, 9 + 4 13, कैरी 1, 1 + 5 6, 3 + 5 8, 5 + 3 8 एंड 2 + 1 3। तो उसकी कार की कॉस्ट कितनी हुई, 38,86,395। ओके, 7th वाला देखिए। ऑन हिज ट्रिप टू अमेरिका मिस्टर दास स्पेंड 45,000 ऑन हिज कार एयर ट्रैवल, 2,05,700 ऑन होटल्स एंड 1,75,000 ऑन गिफ्ट्स। मिस्टर दास जो है वो अमेरिका की ट्रिप पर गए, वहाँ पर उन्होंने 45,000 रुपीज़ तो एयर ट्रैवल मतलब जो उन्होंने फ़्लाइट से उन्होंने ट्रैवल किया उस पर स्पेंड कर दिए 45,000। तो देन होटल्स वगैरह में वो रहे तो उन्होंने 2,05,700 वहाँ स्पेंड किए और 1,75,000 उन्होंने गिफ्ट्स में स्पेंड किए। स्पेंड मीन्स खर्च किए। ओके, तो ये पूछ रहे हैं हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑल टुगेदर, उन्होंने टोटल कितने रुपए खर्च किए। टोटल पूछा है, ऐड करेंगे। चलिए ऐड करते हैं। हम कैसे करेंगे बच्चों, जो हम स्टेप्स लिख रहे हैं वो हम अपने मन से भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं लिखवा रही हूँ सिर्फ वही लिखना है। जैसा आपको समझ आए, जैसा आपकी लैंग्वेज में सही लगे आपको वो लिखना है, ठीक है। मनी स्पेंट ऑन एयर ट्रैवल, एयर ट्रैवल में कितना मनी उनका स्पेंड हुआ, 45,000, ठीक है। फिर मनी स्पेंट ऑन होटल्स, वो होटल में रहे तो वहाँ कितना मनी स्पेंड हुआ उनका, 2,05,700, ठीक है। देन मनी स्पेंट ऑन गिफ्ट्स, तो गिफ्ट्स में मनी कितना उन्होंने स्पेंड किया, 1,75,000। तो क्या पूछ रहे हैं, उन्होंने टोटल कितना मनी स्पेंड किया। तो हम क्या करेंगे, टोटल मनी स्पेंड इज इक्वल टू टोटल मनी स्पेंड इज इक्वल टू, तो हम इनका टोटल करेंगे, लाख, 10,000, 1,000, 100, टेंस, वंस। ओके, 45,000, 2,05,700, then 1,75,000। आइए इसको प्लस करें। 0 + 0 + 0 0 0 0, 0 + 7 + 0 7, 5 + 5 10, 10 + 5 15, कैरी 1, 1 + 4 5, 5 + 0 0, 5 + 7 12, कैरी 1, 1 + 2 3, 3 + 1 4। तो उन्होंने टोटल कितना मनी स्पेंड किया, 4,25,700, ठीक है। लास्ट देखिए 9th वाला। इन अ सर्टेन ईयर्स 3 शुगर फैक्ट्रीज प्रोड्यूस्ड 38,947, 47,098 एंड 93,907 बैग्स ऑफ शुगर रेस्पेक्टिवली। देखो 3 सालों में
एक साल में 3 शुगर फैक्ट्रीज ने बैग प्रोड्यूस किए, शुगर बैग्स, ठीक है। तो कितने कितने किए उन्होंने? एक फैक्ट्री ने किए 38,947, दूसरी फैक्ट्री ने किए 47,098 एंड तीसरी फैक्ट्री ने किए 93,907। तो हमें ये बताना है हाउ मेनी बैग्स वर प्रोड्यूस्ड बाय दीज फैक्ट्रीज इन ऑल। इन तीनों फैक्ट्री को मिला के टोटल कितने बैग प्रोड्यूस हुए। ओके, तो देखते हैं, टोटल पूछा है तो प्लस करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। नाइन्थ वाला है ये। नंबर ऑफ बैग्स produced by first factory ने कितने बैग्स प्रोड्यूस किए? 38,947। नंबर ऑफ बैग्स प्रोड्यूस्ड बाय सेकेंड फैक्ट्री ने कितने किए? 47,098 और थर्ड फैक्ट्री ने कितने किए? 93,907। ओके, फर्स्ट फैक्ट्री ने इतने किए, सेकंड ने इतने किए और थर्ड ने इतने किए। अब क्या बोल रहे हैं वो? टोटल नंबर ऑफ बैग्स बताइए कि टोटल कितने बैग्स प्रोड्यूस हुए। तो हम देखिए टोटल बैग्स निकाल लेंगे। टोटल बैग्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों? एडिशन करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो हम टोटल बैग्स निकालेंगे 10,000, 1,000, 100, टेंस, वंस, 38,947, 47098 एंड 93,907। ओके, आइए इनको ऐड करते हैं। 7 + 8 15, 15 + 7 22, कैरी कितना आएगा? 2, 2 + 4 6, 6 + 9 15, 15 + 0 15, 5 कैरी 1, 1 + 9 10, 10 + 9 19 कैरी 1, 1 + 8 9, 9 + 7 16, 16 + 3 19 कैरी 1, 1 + 3 4, 4 + 4 8, 8 + 9 17। ओके, तो टोटल कितने बैग्स प्रोड्यूस हुए? 1,79,952। ओके, सो बच्चों आपको समझ आए होंगे कि वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। हमें पढ़ना है, फिर समझना है कि वो क्या बोल रहे हैं और जो भी वो बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें उसको सॉल्व करना है। ये सिर्फ एडिशन वाले थे, आगे सब्ट्रैक्शन वाले भी आएंगे, देन फिर उन दोनों के मिक्स वाले भी आएंगे। तो हमें समझना है कि हमें उनको कैसे सॉल्व करना है। ओके, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।